हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 का ईमा पार्ट है। इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है इसमें थ्योरी का, तो थ्योरी आपको कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स ही लगाता हूँ, अपने लेक्चर्स में अधिकांश में न्यूमेरिकल्स ही लगवाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ईमा पार्ट है। इसमें ईमा पार्ट है, किसी मीटर सेतु ले लिया हमने, जब प्रतिरोध एस बराबर एस ले लिया, कितना है इसमें 12.5 ओम है ना। आगे लिखा है इसमें, तो संतुलन बिंदु ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई, देखो 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई यानी लेंथ कितनी है 39.5। अब एक चीज़ इसमें कन्फर्म करने वाली बात है कि इसमें हम इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे, हम इस 39.5 को मीटर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैमाना होता ना मीटर सेतु का, वो एक्चुअली आपको सेंटीमीटर में ही दिया रहता, इसलिए आपको इसमें मीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? आपको 39.5 सेंटीमीटर ही रहने दो, इसे मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे कहा गया है आपसे कि लंबाई पर प्राप्त होता है आर का प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी हमें आर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, आपने मीटर सेतु का जब अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता? देखो फॉर्मूला क्या होता अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का, R/S L 100 माइनस एल। ये वाला फॉर्मूला यूज करते जब हमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना हो। हमें ज्ञात करना है आर का ज्ञात करना है ना हमें, तो हम एस को भेजेंगे इस साइड। आर बराबर क्या हो जाएगा एस एल 100 माइनस एल। अब इसमें मार रख दो, मैंने कुछ नहीं किया, एस का गुणा कर दिया एल में, आर को यहीं पर रहने दिया। अब एस का मान हमें दिया गया है, देखो 12.5 है ना, तो 12.5 एल है अपना 39.5, यहाँ पर है 100 एल का मान फिर से है 39.5। अब आप क्या करो 12.5 का गुणा करेंगे 39.5 में, तो आएगा 493.75। मैंने पहले करके देख लिया था, हमें पता था इसमें बहुत टाइम लगेगा गुणा करने में। आप कर सकते हैं 12.5 का गुणा 39.5 में, तो आंसर आएगा इतना 493.75। ठीक है। अब 100 में से आप 39.5 घटाएंगे तो बचेंगे आपके पास 60.5। चेक करके भी देख सकते हैं आप कि 100 में से 39.5 घटेंगे तो आएगा 60.5। आपको बताते हैं उत्तर से, देखो 60.5 में जोड़ दो आप 39.5 तो 5 5 0 9 10 का 0 9 10 का 0, यानी कितने आए 100। तो हमारा आंसर सही है, तो कितने आए 60.5। अब आप क्या करो, देखो दशमलव के अंक के बाद एक अंक ले लिया करो, दशमलव के बाद का 2 अंक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 493.7 ले सकते हैं, 493.7, नीचे है आपके पास 60.5। अब आप गौर से देखो, यहाँ पर है आपके पास 493 है ना, 493, नीचे है आपके पास 60। जब आप 60 का भाग देंगे 493 में तो कितनी बार कटेगा? देखो 60 का भाग देंगे हम 493 में तो कितनी बार कटेगा? 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 पंचे कितने होते हैं, 5 के 30, 300, 60 सत्ते 60 अट्ठे कितने होंगे 0, 8 संग 48। देखो कितनी आई 480, यानी 8 बार में कितने आते हैं 480। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 480, कितने बचेंगे 13, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, यानी कितने आए 8.2। तो अब डायरेक्ट काट कर से आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर 8.2 ओम। ठीक है, तो ये रही आपकी आर की वैल्यू। लेकिन एग्जैक्ट देखो फिजिक्स में थोड़ी तो चलता ही है, उसमें थोड़ा आपको मैच ना मिले, लेकिन किताब में कितना आ रहा है पता इसका आंसर 8.16। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही भी लिख लिया करो तो आपका कोई आंसर गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही आना चाहिए, दशमलव के बाद का आए या ना आए, आपका पहले वाला का पॉइंट सही आना चाहिए। ठीक है, तो 8.2 ओम हमने सॉल्व किया, कितना आया 8.2 ओम। अगर आप डायरेक्ट कर सकते थे इसमें
तो फिक्स आता है 8.16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हल। क्वेश्चन नंबर 11 है 8 विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी ई कितना है 8 की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, देखो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, कितना दिया गया है 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध। जब हमें बताओ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो ये अलग से प्रतिरोध आ गया 15.5, तो ये डेफिनेटली बड़ा आर बराबर प्रतिरोध दिया गया होगा, कितना है 15.5 ओम। आगे कहा गया है कि प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट भी बराबर कितना है 120 डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। हाँ मान लिया हमने। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या है। देखो टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता, सबसे पहले हमें टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला ज्ञात कर लेना चाहिए। देखो वास्तव में हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको टर्मिनल विभवांतर का, भी बराबर क्या होता ई माइनस आई आर, है ना, पढ़ाया था ना, भी बराबर ई माइनस आई आर। लेकिन ये फॉर्मूला उस स्थिति में लगता जब हम बैटरी से धारा लेते हैं, जब हम बैटरी को धारा देते हैं तब ए वाला फॉर्मूला लगता है इसमें ई प्लस आई आर, क्योंकि 120 के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है, यानी बैटरी को धारा दी जाती है, तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना कि ए वाला। ठीक है, तो ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए ई, वो आपके लिए 120 में से 8 घटाएंगे तो आपको प्रभावी विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। तो 120 में से 8 घटाएंगे तो आपको ई का मान तो कोई विद्युत वाहक बल का मान मिल जाएगा। लेकिन हमको चाहिए आई यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा आई। आर आपको है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो हम आई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने ई अपॉन आर प्लस आर, है ना। तो हमें पहले प्रभावी विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। हम ई बराबर 8 नहीं रख सकते डायरेक्ट, ना भी बराबर 120, हमें ई बराबर निकालना पड़ेगा। 120 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 120 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 112। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 112 आर है अपना 0.5, बड़ा आर है 15.5, 112 0.5 में अपन 15.5 जोड़ेंगे, 5 इसमें जुड़ जाएंगे 0, तो आएगा यहाँ पर 16। प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है 15.5, यहाँ पर है 0.5, सॉरी आप कर सकते हैं 15.5 में से 0.5 जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा। अब 16 का भाग दो 112 में कितना आएगा 7 बार कटेगा, क्योंकि 16 सत्ते 112 होते। तो आई बराबर कितना आ गया आपका 7 एम्पियर। अब आप आराम से टर्मिनल वोल्टता निकाल सकते हैं इसकी। तो भी बराबर क्या होता ई कहाँ गया फॉर्मूला, ई प्लस आई आर। तो ई का मान है अपना 8, आई का मान है अपना 7, अभी निकाला हमने 7, आर का मान है इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस का 0.5 ओम। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0.5। अब आप क्या करो 8 प्लस 7 का गुणा करेंगे 0.5 में कितना आएगा करके देखो, 0.5 गुणे 7, 7 पना 35, 3 हासिल आएंगी यानी 3.5। तो लिख दो यहाँ पर 3.5। तो 8 और 3 कितने होते 11 और 0.5 लगा है तो क्या होगा 11.5। तो भी बराबर कितना आ गया 11.5 वोल्ट। तो ए रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हल हो गया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 विद्युत वाहक बल, देखो ई कितना है आपका 1.25, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1.25, है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.25 विद्युत वाहक बल को एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 36 सेंटीमीटर लंबाई, यानी लेंथ आपको कितनी दी गई है 36 सेंटीमीटर,
36 है या 35 है यार, हाँ 36 है, 36 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है यदि इस सेल द्वारा प्रतिस्थापित, यदि इस अन्य सेल, यहाँ पर लिखना अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 6.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। तो हमें किसका मान दिया गया है, हमें दिया गया है L2 का मान, क्योंकि यहाँ पर लंबाई है सेंटीमीटर में, तो लंबाई ही दी जाती है ना हमें सेंटीमीटर और मीटर में, तो दूसरा L है, तो हम लिखेंगे इसे L1 और L2 का आपको कितना दिया गया है इसमें 63.0 सेंटीमीटर। आगे कहा गया है दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल। देखो एक तो आपका एक सेल का तो विद्युत वाहक बल A है, अब आपसे कहा गया E2 का विद्युत वाहक बल निकालिए। तो अब कैसे निकालेंगे इसका, हम जानते हैं E प्रोपोर्शनल टू L है ना, तो हम दो विद्युत वाहक बल हैं तो हम लिखेंगे E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 का मान रखिए इसमें, E1 का मान है 1.25, E2 हमें फाइंड करना है बराबर L1 का मान है इसमें 36, L2 का मान है इसमें 63। अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है, आपको E2 ज्ञात करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ अब 1.25 का गुणा करो तो 63 में कितना आएगा, 1.25 गुणे 63 बराबर 36 गुणे E2। आप करके देखो इसका गुणा, 1.25 का 63 में गुणा, 1.25 का गुणा करो 63 में कितना आता है, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6 7 है ना, तो 5 7 8 और 7 कितने हुए, 2 अंक बाद लगा दशमलव, तो मैंने लगा दिया 2 अंक बाद, तो कितना है 78.5, 78.75। तो लिखेंगे 78.75 बराबर 36 गुणे E2। अब हमें ज्ञात करना है E2, तो E2 को यहीं पर रहने देंगे, 36 को भेजेंगे इसके नीचे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 78.75 बटे 36। E2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो दशमलव के बाद के अंक उतने मैटर नहीं करते क्वेश्चन में आंसर लाने के लिए, आप 78 ही मानो यहाँ पर, तो 36 दूनी तो होते 72, यानी 2 कुछ कुछ लिख देना है यहाँ पर, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 2.25 वोल्ट। तो क्योंकि विद्युत वाहक का मात्रक ही होता वोल्ट और टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक होता वोल्ट, तो ये रहा आपका E2 आंसर। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर दिया गया था E1 का मान दिया गया था 1.25, E2 का मान हमें फाइंड करना था, L1 का मान 36 सेंटीमीटर, L2 का मान 63, तो हम जानते हैं E प्रोपोर्शनल टू L होता, तो E1 E2 दो सेल हैं, अगर तीन सेल होते नहीं, 2 सेल होते तो E1 E2, अब बराबर है L1 L2। अब मैंने मान रख दिया इसमें और E2 की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई 2.25 वोल्ट। देखो यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 78, तो 36 दूनी तो 72 होते और ज़्यादा है, तो मैंने कुछ अंक पॉइंट लिख दिए और एग्जैक्ट आंसर इतना ही आ रहा है 2.25 वोल्ट। तो E2 वैल्यू हमने निकाल ली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।